बच्चों, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 9th की मैथ्स की वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 67, और ये आज ही के लिए है। आज इसमें करेंगे हम सर्कल। देखिए, सबसे पहले एक थ्योरम दे रखी है, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर फॉर और सेंटर्स। यानी कि अगर सर्कल, कोई भी सर्कल हो, उसकी इक्वल कोड या कॉन्ग्रुएंट सर्कल की इक्वल कोड हो, तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं। यानी कि इसका मतलब ए बी और सी डी जो है वो अगर इक्वल है तो ओ एम और ओ एन यहाँ पे इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। या देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल है, इफ़ टू intersecting chords of circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that the chords are equal। देखिए ये हमें प्रूव करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी और सी डी दो इक्वल कोड है। ये देखिए, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। ओके, एंड ओ सेंटर ओ क्या गया, with center O intersecting at a point E, PQ is a diameter through E such that AEQ and DEQ। ठीक है, यहाँ ए बी और सी डी जो कोड हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और PQ डायमीटर है, ये डायमीटर दिया हुआ। ठीक है, इस प्रकार के AEQ जो है वो इक्वल है किसके, DEQ। यहाँ ये देखिए एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसे प्रूव करने के लिए बोला है, तो प्रूव करना है क्या, ए बी और सी डी, ये यानी कि ये कोड जो है ये इक्वल प्रूव करना है। एंगल इक्वल है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को वो एंगल इक्वल है, लेकिन तो प्रूव करना है कोड इक्वल है। यानी कि जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इससे क्या हुआ कि जो एल ओ ई जो है, जो कि सेंटर पे बन रहा है, वो एंगल बराबर होंगे एक दूसरे के। ये भी जो यहाँ क्या क्या होगा इसमें, एम ओ ई, ये बराबर होंगे। ठीक है, क्यों, यहाँ दिया हुआ है एल ओ ई जो 180 माइनस 90 माइनस एल ई ओ, क्योंकि एल ई ओ जो है इक्वल है, एल ई ओ और एम ई ओ दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल एंगल बना रहे थे, तो इसने यही किया, यहाँ पे एल ई ओ माइनस कर दिया, यानी कि 90 माइनस एल ई ओ आ गया एंगल से प्रॉपर्टी से। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो 90 माइनस एंगल ए ई क्यू हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 90 माइनस एंगल डी ई क्यू इक्वल टू 90 माइनस एंगल एम ई ओ, यानी परिणाम स्वरूप एंगल एम ओ आई आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब इन शॉर्ट एल एल ओ ई और एम ओ ई इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड ओ एम ई, दोनों ट्रायंगल लेते हैं, तो देखिए एल ई ओ और एम ई ओ ये तो है गिवन इक्वल, एल ओ ई और एम ओ ई ये भी प्रूव किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए ये यहाँ प्रूव हो चुका है ये। ठीक है, और ई ओ कॉमन हो गया, इसलिए ओ एंगल ट्रायंगल ओ एल ई कॉमन टू ट्रायंगल ओ एम ई एस ए रूल के अकॉर्डिंग, और ओ एल और ओ एम इक्वल होंगे सी पी सी टी से। ठीक है, इसका मतलब ए बी और सी डी जो है वो इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वल कोड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, टू कोड्स इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल विद सेंटर व्हेन प्रोड्यूस मीट एट ए पॉइंट ई एज शोन इन द फिगर, so that BE equal to DE and AE equal to CE। ठीक है, ये कोड को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये इस तरह से मिल जाता है। ये कोड था AB और CD, इनको आगे बढ़ाने पे ये दोनों मिल जाते हैं AE पे। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि BE और DE इक्वल है। ठीक है, दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये भी प्रूव करेंगे ए ई और सी ई, ए ई और सी ई जो पूरा है वो भी प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले
क्या किया इसे, कंस्ट्रक्शन कर दी, ओ एल परपेंडिकुलर टू ओ बी ए बी और ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए सेंटर से। ठीक है, अब हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा ओ एल ई, ये बड़ा ट्रायंगल जो भी है, ये बड़ा ट्रायंगल ये हो गया, ये और ये और ओ एम ई। अब इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल को लेके ओ एल ई इक्वल टू ओ एम ई 90 है। ठीक है, इज 90, ओ ई कॉमन है और ओ एल और ओ एम जो है वो इक्वल डिस्टेंट होता है, इक्वल कोड, ये भी इक्वल हो गया। इसका मतलब ये आर एच एस से क्या हो गया, कॉमन हो गए, और इसीलिए जो एल ई इक्वल है एम ई। ठीक है, बाय सिंप्लिसिटी। ओके, और ए बी और सी डी ये पहले से इक्वल थे, इसलिए इनका हाफ भी इक्वल हो गया, बी एल और डी एम। ठीक है, अब हमने सब्ट्रैक्ट किया इसे, सब्ट्रैक्ट किया किसको, सेकंड में से फर्स्ट को। देखो सेकंड क्या था, सेकंड इसको माना और फर्स्ट इसको माना। ठीक है, जब सेकंड में से यानी बी एल में से माइनस करेंगे एल ई और डी एम में से एम ई माइनस किया, ये कर दिया। ओके, तो आ जाएगा बी ई इक्वल टू डी ई। ठीक है, ये बी ई, देखिए ये बी ई और डी ई इक्वल आ गया। ओके, अब अगर आप इसमें ए ई में से ए बी में बी ई प्लस कर दो और सी डी में डी ई प्लस करो, यानी कि ऐड कर देते हो। ठीक है, किसको की ऐड किया इसने, देखिए एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड जो अभी रिजल्ट आया उसको ले लिया और फोर्थ में जो हमें पता ही है दोनों कोड इक्वल है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ जाएगा ए इक्वल टू सी ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्राई योर सेल्फ। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। चलिए प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन जो है वो क्या है, गिवन है ए बी इक्वल टू है सी डी और ये एक दूसरे को पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये भी दिया हुआ है कि जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या आएगा, क्यू एंगल क्यू ओ क्यू एल, ओ क्यू एल इक्वल है एंगल ओ क्यू एम, एंगल ओ क्यू एम। ठीक है, यहाँ देखिए एम है। ओके, अब देखिए टू प्रूव, जो प्रूव करना है हमें, ये प्रूव करना है हमें कि ए क्यू बराबर है डी क्यू एंड ये बी क्यू बराबर है सी क्यू। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू क्या, सी डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम प्रूव करना है, प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये क्योंकि अभी थ्योरम बहुत बड़ी है, अगर इसको करने प्रॉपरली किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, तो वीडियो को छोटी बनाने के लिए पहले मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, उसके बाद आपको उसमें प्रॉपरली समझाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले गिवन दिया है ए बी और सी डी दोनों डायमीटर कोड इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल ओ क्यू एल इक्वल टू ओ क्यू एम भी इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि दोनों जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे डायमीटर से एंगल इक्वल
दिखा रखा है, इक्वल बोला हुआ है, ठीक है। तो प्रूव करना है ए क्यू इक्वल टू डी क्यू। ये ए क्यू जो है ये ए जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये ए क्यू हो गया, और इसी से डी तक देखें तो डी क्यू हो गया। तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा पार्ट इसका कौन सा होता है, दूसरा पार्ट है इसका बी क्यू इक्वल टू सी क्यू। ये क्यू से बी तक और क्यू से सी तक ये भी इक्वल है, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने ड्रॉ किया ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, दोनों सेंटर से दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो नाउ वी विल प्रूव क्या इन ट्रायंगल एल ओ क्यू एंड ट्रायंगल एम ओ क्यू। देखिए सबसे पहले ओ एल क्यू बराबर है किसके, ओ एल क्यू बराबर है ओ एम क्यू के, ठीक है। या देखिए ये एम पे और एल पे एंगल जो है बराबर है क्योंकि ईच 90 है। चलिए इसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए एंगल ओ क्यू एल ये गिवन है, ओ क्यू के बराबर ही है, ओके। उसके बाद ओ क्यू और ओ क्यू इक्वल है कॉमन, ठीक है। इस प्रकार एंगल ट्रायंगल एल ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल एम ओ क्यू, क्योंकि तीन पार्ट हमने इक्वल प्रूव कर दिए। इसमें हमने दो एंगल और एक साइड इक्वल प्रूव किए, इसलिए ये ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए और एल क्यू इक्वल टू एम क्यू हो जाएगा। एल क्यू एम क्यू क्यों होगा, बाय सी पी सी टी, यहाँ सी पी सी टी लिखा होगा बाय सी पी सी टी, ओके। तो ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद देखिए लेकिन हमें पता कि ए एल और डी एम इक्वल है, क्यों, हाफ ऑफ द इक्वल कोड्स, ठीक है। अब हमने इसे एल क्यू और एम क्यू को हमने जो इक्वल है उसे ए वन मान लिया और इसको हमने माने टू मान लिया। तो एंगल वन और इक्वेशन वन और टू को हमने ऐड किया, ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये ए एल प्लस एल क्यू और डी एम प्लस एम क्यू हो गया, ठीक है। और जो जिनको हम ऐड करते थे वो क्या जाता है, ए एल और डी एल क्यू प्लस करने पे ए क्यू बन रहा है और डी एम और एम क्यू को प्लस करने में डी क्यू बन रहा है। ये हमें प्रूव करना था, एक पार्ट प्रूव हो चुका है। अब इसी प्रकार बी एल और सी एल भी हाफ है कोड के, इक्वल कोड के, तो इसको हमने 3 मान लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट फ्रॉम 3। तो बी एल में से एल क्यू माइनस किया और सी एल में एम क्यू माइनस किया, तो ये जाएगा बी क्यू इक्वल टू सी क्यू, हैंस प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ ए लाइन्स इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर with center O at ABC and D, prove that AB equal to CD। ये हमें फिगर गिवन है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और एक AB जो है AD जो है ये लाइन जो है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है ABCD पे, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि AB और CD इक्वल है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बोला है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, ये दिया हुआ है और लाइन सेगमेंट जो है ये एक लाइन जो है इसको दोनों सर्कल को ए बी सी डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि ओ पी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए डी और सी बी सी, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए नाउ हम इनर सर्कल में देखेंगे। देखो क्या किया, सबसे पहले देखिए बीपी और सीपी इक्वल होगा क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर टू बीसी है और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, इसलिए बीपी और सीपी इक्वल होगा, ठीक है। इन आउटर सर्कल देखिए, आउटर सर्कल में भी एपी और पीडी इक्वल हो जाएगा, क्यों, वही कारण है, ओपी परपेंडिकुलर टू एडी एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स कोड। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं, एपी जो है वो ए बी प्लस बी पी है, ठीक है, इक्वल टू, और जो पी डी है वो क्या है, पी सी प्लस सी डी है। तो यहाँ बी पी और सी डी कैंसिल हो गया क्योंकि बी पी और सी डी
बीपी और सीपी, सॉरी बीपी और सीपी कैंसिल हो गया क्योंकि बीपी और सीपी दोनों इक्वल है, ये यहाँ प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और इसलिए ए बी और सी डी इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, then prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगी जिसमें दो, इसमें है दो कोड इक्वल है ए बी और सी डी, ठीक है। यहाँ पे ए बी और ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने किया क्या, ज्वाइन करेंगे, एक तो ए ओ को, ओ डी को और ओ पी को, ज्वाइन ए ओ, ओ पी एंड डी ओ, ओके। कंस्ट्रक्शन के बाद देखिए, यहाँ देखिए कि ए पी और डी पी इक्वल होंगे और ये जो बी पी और सी पी भी इक्वल होंगे। क्यों? इक्वल कोर्स डिवाइड्स ईच अदर इन इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन, ठीक है। अब हम ले लेंगे ट्रायंगल ए ओ पी एंड डी ओ पी, ये दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ए ओ डी ओ इक्वल है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओके। और क्या इक्वल है, ये ओ पी दोनों में कॉमन है और ए पी डी पी जो है ये प्रूव हो चुका ऊपर, इसलिए ये कॉमन हो गए, ए ट्रायंगल ए ओ पी कॉमन टू ट्रायंगल डी ओ पी बाई एस एस एस। इसका मतलब सी पी सी टी से एंगल ए पी ओ बराबर होगा एंगल डी पी ओ, ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये ए पी ओ और ये डी पी ओ ये प्रूव हो चुका है। इस प्रकार ने ये वर्कशीट सॉल्व कर दी है। हालांकि ये वर्कशीट थोड़ी डिफिकल्ट थी, ठीक है, इसलिए हमें वीडियो को पॉज करके वीडियो बनानी पड़ी और ये क्वेश्चन सोल्व करने पड़े। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए सारे और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों को भी इसे जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।